नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। कहा जाता है कि इंसान दो ही परिस्थितियों में आगे बढ़ता है, डर और जिद। क्योंकि डर से कोई हाथ पीछे खींचता है या कोई डर से आगे बढ़ता है। दूसरे जिद। जिद कहने से तात्पर्य यह है कि जब इंसान कोई भी चीज पाने की कोशिश करता है तो वो अपनी हिम्मत और मेहनत के बल पर उसे पाने की कोशिश करता है। ठीक उसी तरह खाड़ी के देशों में यही चल रहा है। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद पहली बार खाड़ी के 4 शक्तिशाली देशों ने इजराइल से हाथ मिला लिया। मतलब ये कि यूएई, सऊदी अरब, कुवैत के बाद बहरीन ने भी मान्यता दी। अगस्त में यूएई की घोषणा से पहले इजराइल का खाड़ी के अरब देशों के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। आपको याद होगा कि पिछले महीने इजराइल और यूएई के बीच पहली आधिकारिक उड़ान भरी गई, जिसे रिश्ते सामान्य करने के क्रम में एक बड़ा कदम माना गया। यहाँ पर एक जानकारी देते चलें कि दशकों से अधिकतर अरब के देश ये कहते हुए इजराइल का बहिष्कार करते रहे कि वो फिलिस्तीनी विवाद के निपटारे के बाद ही इजराइल से संबंध स्थापित करेंगे। लेकिन अचानक समय और परिस्थितियां बदली और अमेरिका के कहने पर पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने पर सहमत हुआ। तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि बहरीन भी ऐसा ही कर सकता है। बीते शुक्रवार को दोनों देशों के बीच समझौता हो ही गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया कि 30 दिनों के अंदर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश बहरीन है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अमेरिका, बहरीन और इजराइल के संयुक्त बयान की कॉपी भी साझा की और लिखा कि मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक सफलता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो उत्साहित हैं कि शुक्रवार को एक अन्य अरब देश के साथ एक और शांति समझौता हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके दामाद के लिए ये कूटनीतिक उपलब्धि, जिन्होंने बहरीन और यूएई के साथ समझौते में मदद की। ट्रंप इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की उपलब्धियों को अपने चुनाव अभियान में इस्तेमाल करेंगे। वो खुद को मध्य पूर्व की शांति और समृद्धि के लिए अगुवा के तौर पर पेश करेंगे। यूएई ने इस कदम का स्वागत किया। विमान में सवार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके वरिष्ठ सलाहकार जैरेड कुशनर ने यूएई समझौते में मध्य पूर्व की पूरी दिशा बदलने की क्षमता है। बहरीन ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो इजराइल और यूएई के बीच की उड़ानों को अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। अब जब कई देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक हफ्ते बाद ही व्हाइट हाउस में यूएई और इजराइल के बीच डील को लेकर एक समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। बहरीन के विदेश मंत्री भी इस ऐतिहासिक समारोह में मौजूद रहेंगे। यहाँ पर जानकारी देते चले कि डोनाल्ड ट्रंप की पहल के कारण ही संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद की अध्यक्षता में 13 अगस्त 2020 को इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना की घोषणा की थी, जिससे अमेरिका ने अपनी रणनीति को सफल कर लिया था। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो अरब देश और इजराइल के बीच समझौता कराकर अमेरिका ने एक तीर से 2 निशाना साधा। पहला, अपने इस निशाने से ईरान और चीन दोनों औंधे मुंह गिरेंगे। दूसरा, रूस और चीन और ईरान तीनों का जो गठजोड़ सफल हो रहा था उसको थोड़ा धक्का लगा और इस तरह अमेरिका ने चीन और रूस पर बढ़त बना ली।